नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए कोर्स में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर ऑल डिसीज एट स्वास्थ्य चिकित्सा। देखिए, इस पर एक कोर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और जिसमें अपने हेल्थ रूल्स देखे थे या स्वास्थ्य के जो भी सूत्र होते हैं वो देखे थे अपने। इस कोर्स में अपन बेसिकली मैंने अष्टांग हृदय में से कुछ स्टेटमेंट पिक करे हैं और उनको इंग्लिश में लिख के जो है वो रैंडमली जो है वो मैंने पिक करे हैं। और जो भी अपनी डेली लाइफ स्टाइल जो डिजीज़ हैं उनको अपन कैसे ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो भी अपने किचन में जो भी मेडिसिन अवेलेबल हैं उनकी हेल्प से, तो वो अपन देखेंगे। ये सभी मेरे बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो स्टेटमेंट है, नो वाटर आफ्टर फूड फॉर मिनट 1.5 आवर्स, दिस इज द बेस्ट वे टू लूज वेट। देखिए, जैसे कि अपन जानते हैं कि अपने श्लोक भी पढ़ा हुआ कि भोजनांते विषम बारी, ठीक है। एंड आप जब भी खाना खाएं तो खाना खाने के 1.5 घंटे बाद आप पानी पिए, ठीक है। और खाना खाने के आधे घंटे आप पानी पी सकते हैं, आधे घंटा पहले आप पानी पी सकते हैं। अगर आप 11 बजे खाना खा रहे हैं तो आप 12:30 बजे पानी पिए, ठीक है। तो खाना खाने के 1.5 घंटे बाद आप पानी पिए, क्योंकि अपने जब अपन जानते हैं भी जब भी अपन खाना खाते हैं तो अपना खाना जो है पेट में एक स्थान होता है, स्टमक में जठर अग्नि, ठीक है, जठर स्थान होता है, वहाँ पर एक अग्नि जलती है, जठर अग्नि, एपिगैस्ट्रियम जिसको अपन बोलते हैं। तो खाना सबसे पहले आपका पेस्ट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद आपका जूस में कन्वर्ट होता है। तब जूस में जो कन्वर्ट होता है, खाना की जो पाचन प्रक्रिया है या फिर जब वो जूस में बदलता है तो वो जो प्रोसेस है वो लगभग 1.5 आवर की होती है, 1.5 घंटे की वो प्रोसेस होती है। तो 1.5 घंटे बाद आपका जूस में बनता है तब। और जब भी खाना जूस में कन्वर्ट होता है तब आपके पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तब आप पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो उस समय आपको पानी पीना है, ठीक है। ये बेस्ट वे है आपका। जिनको भी ओबेसिटी वगैरह है, मोटापा है, तो उनके लिए ये रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिनको भी कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी वगैरह होती है उनके लिए सबसे बेस्ट ये रूल है, ठीक है। खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन वार्म वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड गो इनटू द बॉडी, नॉट वेस्टेड। ठीक है, अपन जानते हैं कि रात को जब अपन खाना खाया, ठीक है, माना कि अपन ने खाना खाया 7-8 बजे के आसपास, रात को खाना खा लिया, ठीक है। अब जैसे ही अपन ने 7 से 8 घंटे अपन सोए रात भर, ठीक है, तो उसके बाद खाना जब अपना पच गया तो पचने के बाद जितना भी अपने पेट में जो एसिड बना, ठीक है, अब वो एसिड को अब पेट में अपन आपको अब कहने का मतलब कि अब अल्कलाइन चीज़ चाहिए, तब जाके वो पेट में जितना भी एसिड है वो न्यूट्रल होगा। तो आपकी जो रात पर आप सोए तो मुंह में एक लार बनती है और आपने आपने कुल्ला करके वो लार को थूक दिया वॉश बेसिन में, तो वो सारी लार जो है वो नष्ट हो जाएगी। वो लार काफ़ी कीमती होती है, उसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और जो शरीर को रिक्वायरमेंट होती है वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और वो लार जो है वो पेट में जानी चाहिए। इसलिए आपको कहा गया है कि आप सुबह जब उठे ब्रह्म मुहूर्त के समय या 4 से 5 बजे के बीच में, तो आप सबसे पहले पानी पिए, गर्म पानी, गुनगुना पानी पिए, 2 से 3 गिलास, लगभग 1 लीटर पानी आप मैक्सिमम पी सकते हैं, 3 गिलास मिनिमम, आपको 1 गिलास तो पीना ही, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी लार जो है वो आपके पानी के साथ पेट में जाएगी और पेट को न्यूट्रल करेगी। पेट में जितना भी रात भर एसिड बना है उसको न्यूट्रल करेगी, तब जाके आपका जो है वो ब्लड की जो पीएच वो मेंटेन रहेगी, ना तो वो एसिडिक होगा ना एल्कलाइन होगा, वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा, ठीक है। तब जाके आपको कोई भी डिसीज नहीं होगा। ये एक रूल अगर आप ज़िंदगी भर आपने इसका पालन करेंगे तो आप सदा सुखी रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूज़ लोटा इंस्टेड ऑफ टम्बलर। इन आर सोसाइटी नेवर हैड टम्बलर बिकॉज लोटा इज़ मच मोर साइंटिफिक। ठीक है, अपन जानते हैं कि लोटा अपना वर्ड है और टम्बलर जो है वो ग्लास एक यूरोपियन वर्ड है, ठीक है, जो अपना वर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो आप जब भी पानी पिए तो लोटे का यूज़ करें, क्योंकि लोटे में 2 सरफेस होती है, तो लो सरफेस टेंशन काफ़ी कम होता है, तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा अपने पेट में, वो कम करेगा। जबकि ग्लास से अगर आप पानी पियेंगे तो वो एकदम गट जाएगा, तो वो किडनी पे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, तो आपकी किडनी के डिसीज़ या अदर डिसीज़ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेंगी। इसलिए पानी जब भी पिए आप घूट घूट कर पिए, तो वो पॉसिबिलिटी लोटे से ज़्यादा पॉसिबल, लोटे से पानी पियेंगे तो पानी का जो प्रेशर होगा पेट में वो कम जाएगा, ठीक है। तो उससे आपकी डिजीज़ काफ़ी कम होंगी, ठीक है। तो लोटे से पानी आप पिए। उसके बाद है आपका वाटर शुड ऑलवेज बी ड्रंक सिटिंग डाउन, ठीक है। जब भी आप पानी पिए तो नीचे बैठ कर आप पानी पिए, ठीक है। और सिप सिप कर पानी पिए, जितना आप सिप सिप कर घूंट घूंट कर पानी पिएंगे उतनी आपके मुंह के अंदर की जो लार है सलाइवा वो आपका अंदर जाएगा और पेट को जो है वो न्यूट्रल करेगा। अपन जानते हैं कि पेट में, स्टमक में हमेशा एसिड बनता है और आपकी जो लार होती है वो एल्कलाइन होती है, बेसिक होती है, ठीक है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा एसिडिक और बेसिक चीज़ का, तो वो चीज़ न्यूट्रल हो जाएगा आपका पेट।
नेक्स्ट है कि वाटर शुड नेवर बी ड्रंक कोल्ड, इट शुड ऑलवेज बी वार्म. कोल्ड वाटर सरफेस टेंशन इज हायर, इट ऑल्सो कूल्स डाउन द स्टमक, हैंस वीकनिंग द रेस्ट ऑफ द ऑर्गन सिंस ब्लड सप्लाई रशेज टू स्टमक. देखिए, ठंडा पानी जीवन में आप कभी नहीं पिए. अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ठंडा पानी आप कभी ना पिए, क्योंकि देखिए ठंडा पानी जैसे कि आपने चिल्ड वाटर एकदम से पिया, रेफ्रिजरेटर वाला पानी अगर आपने पिया तो क्या होगा, जैसे आपने ठंडा पानी पिया, अपने बॉडी टेम्परेचर से बिलो लो टेम्परेचर तक का आपने पानी पिया, ठीक है, तो क्या होगा, या तो आपका बॉडी जो है वो पानी को ठंडा करेगा या पानी आपका बॉडी को ठंडा करेगा. और पानी ने आपके बॉडी को ठंडा कर दिया तो आप जानते ही, लेकिन होगा क्या कि बॉडी जो है वो पानी को ठंडा करेगा, ठीक है, तो बॉडी के जितने भी सारे ऑर्गन्स है वो अपनी एनर्जी उस पानी को ठंडा करने में लगाएंगे. तो उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ब्लड की उतनी नहीं मिल पाएगी, तो वो उनके जो पार्ट्स है वो वीक हो जाएंगे, जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे भी आप अगर ठंडा पानी रेगुलर पिएंगे तो वो वीक होते रहेंगे और आपके डिसीज़ जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है. इसलिए आप पानी जो है वो हमेशा गुनगुना पिए, ठीक है, गर्म पानी पिए. इन एक्सट्रीम हीट क्ले पॉट वाटर इज अलाउड, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है तो उस समय आप जो है वो मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, ठीक है. और नेक्स्ट है कि ईट फूड सिटिंग डाउन, ऑलवेज सिट इन क्रॉस लेग पोजिशन. देखिए, जब भी आप खाना खाए एक हमेशा ध्यान रखें सुखासन की स्थिति में आप खाना खाएं, मतलब आप आलती पालती मारकर बैठकर नीचे बैठकर ज़मीन पर बैठकर खाना खाएं हमेशा. लेकिन कोई इमरजेंसी आ जाए कि आप जो है वो कभी किसी होटल में गए हैं या फिर कोई भी और प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप जो है वो कुर्सी पर भी आप सुखासन में बैठे आलती पलती मारकर और वहाँ पर ऐसे बैठकर खाना खाएं, जिससे आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बैलेंस में रहे, ठीक है, और जो भी खाना आप खाएं वो जल्दी से पच जाए, ठीक है, तो ये भी एक रूल होता है. नेक्स्ट है अपोजिंग थिंग्स शुड नॉट बी ईटन टुगेदर, मिल्क और कर्ड, हनी, घी, कटहल, मिल्क मिल्क साइट्रस जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं लाइक दैट, एक्सेप्ट आंवला. देखिए, अब इस रूल में जो है एक चीज़ ध्यान दें आप कि जो भी विरुद्ध आहार की वस्तुएं हैं जो अपोजिट नेचर की होती हैं, जिसकी दूध हो गया या दही हो गया, या दूध के साथ आप नमक हो गया, दूध के साथ प्याज हो गया, शहद और घी हो गया, या फिर कटहल और मिल्क हो गया, या फिर जो भी सिट्रिक फ्रूट होते हैं जैसे संतरा मौसम्बी हो गया या फिर दूध हो गया, ठीक है, ये आप साथ में ना लें, इनको आप साथ में ना खाएं, या भी आप इनके बीच में एक एक घंटे का गैप रहे, ठीक है. दूध और आंवला, आंवला आंवला आप खा सकते हैं. आंवला एक ऐसा सिट्रिक फ्रूट है जो आप दूध के साथ ले सकते हैं, ठीक है. ये आंवला जो है वो त्रिदोष जो वात पित्त कफ होते हैं उनको ख़त्म करता है अपने शरीर से, ठीक है. तो आंवला की एक अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, वो अपन कभी बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन इतना ध्यान रखें आप कि दो विरुद्ध आहार की चीज़ें आप कभी साथ में ना खाएं. अगर आप साथ में खाएंगे तो फिर आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, स्किन प्रॉब्लम पहले आएगी तो स्किन डिजीज़ वगैरह होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी. तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, दो अपोजिट थिंग जो भी अपोजिट फूड है वो आप आपस में ना खाएं. द्विदल एंड कर्ड नॉट बी ईटन टुगेदर, ठीक है. द्विदल, ठीक है, उड़द की दाल, द्विदल जो दो अनाज की दाल होती है द्विदल, ठीक है, उड़द की दाल और दही दोनों साथ में ना खाएं, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा हमेशा, ठीक है. मॉर्निंग मील विद इन 2.5 hours ऑफ सनराइज, इवनिंग मील बिफोर सनसेट. इफ हंग्री ड्यूरिंग डे वन कैन हैव गुड़ और चना, गुड़ मूंगफली, टू मच चिक्की शुड बी फॉलोड बाय सॉल्ट एंड जिंजर. देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि आप हमेशा आपका जो मॉर्निंग मील है वो हमेशा सूर्य उदय होने के 2.5 घंटे के अंदर कर लें आप, ठीक है, क्योंकि आपके शहर में सूर्य उदय 8 बजे होता है, तो आप 10 बजे तक, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 बजे तक आप 10 बजे तक जो है वो सुबह आपका लंच हो जाना चाहिए किसी भी हाउ में, ठीक है, किसी भी कीमत पर जो है वो आपका लंच जो है वो सुबह 10 बजे तक, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक हो जाना चाहिए. और शाम का जो भोजन है आपका वो लगभग सूर्यास्त जब हो आपका तो उस समय लगभग 6 बजे या 6:30 बजे तक हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दो समय होते हैं या ये दो टाइम जोन ऐसे हैं सूर्योदय और सूर्यास्त, जिसमें आपका पेट जो है जठराग्नि वो काफ़ी, उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और उस समय जब आप जो भी खाएंगे वो जल्दी से पचेगा, ठीक है. नॉर्मली अगर पचने का समय अगर 6 से 7 घंटे होता है तो आपका जो समय है वो 5 घंटे में जो है वो खाना पच जाएगा आपका, और एक एक अन्न जो है वो अन्न का एक एक दाना जो है आपका अच्छे से पच जाएगा, ठीक है. तो ये आप चीज़ ध्यान रखें. और बीच बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप गुड़ चना खा सकते हैं, चना मूंगफली वगैरह भी खा सकते हैं, चिक्की वगैरह जो होती हैं, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हैं. शुड ईट लोकली ग्राउंड फूड्स, living in hot area one should not eat too much wheat as it ground in cold weather. Bajra is hot, so is
ठीक है। एंड इज ज्वार, राइस, बाजरा शुड बी ईटन विद गुड एंड घी टू बैलेंस इट। देखिए, ये कहने का मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया के 8 किलोमीटर के आसपास या 10 किलोमीटर के आसपास जो भी आपके फूड हैं, भले वो वहाँ पे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ठीक है, जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया की तासीर के अकॉर्डिंग आप भोजन करें अपना। आपके एरिया में जो भी तेल ज़्यादा हो रहा है, आपके एरिया में जो भी अनाज ज़्यादा हो रहा है वो आप ज़्यादा खाएं, वो वेजिटेबल्स, वो सब्जियां, वो तेल, वो अनाज आप ज़्यादा खाएं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि देखिए एक क्यू एन ए सेशन है, क्वेश्चन एंड आंसर का। जो भी क्वेश्चंस जो भी डिसीज आएगी, ठीक है, उस डिजीज़ पे अपन डिस्कस करेंगे कि उनका कैसे अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एक क्वेश्चन हो सकता है कि डार्क सर्कल्स जो होते हैं, आइज़, आपकी जो आइज़ होती है उसके नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं उसको अपन कैसे रिमूव करें। सबसे इसका बेस्ट जो इसकी मेडिसिन है वो है आपकी सलाइवा। सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी सलाइवा की मालिश करें आप। मालिश विद मॉर्निंग सलाइवा यूजफुल फॉर एनी स्किन डिजीज, या आपके जो भी है पिंपल्स की प्रॉब्लम है, मैं कहूँगा कि अगर आपके पिंपल्स की भी प्रॉब्लम है, एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह है, स्किन की जो भी डिजीज़ हैं, सुबह की जो भी आपका सलाइवा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, उसकी आप मालिश करें। ठीक है, सुबह उठ के लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास उठे आप, और अपना थूक जो है वो अपने हथेली में लेके उसको अच्छे से अपने मुंह पर और अपने डार्क सर्कल्स जहाँ भी आपके आँख के नीचे हैं वहाँ पे मालिश करें आप। तो लगभग मैं कह रहा हूँ 6 से 7 महीनों में आपके सारे भी डार्क सर्कल्स हैं वो सारे निकल जाएंगे। स्किन प्रॉब्लम में बहुत ही असरदार तरीका है, कॉस्ट फ्री है, टैक्स फ्री है, और बहुत ही अच्छा एक तरीका है। स्लीप प्रॉब्लम, जिनको भी अनिद्रा की या इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जिनको भी रात को नींद नहीं आती है, एक इधर उधर करवटें बदलते रहते हैं, तो सबसे बेस्ट जो मेडिसिन है उनकी वो है एक्सेस वात इज कॉज। ठीक है, मतलब स्लिप प्रॉब्लम है उनको, अगर अनिद्रा है मतलब उनको वात की प्रॉब्लम है। देखिए, 3 तरह के दोष होते हैं आयुर्वेद में, वात, पित्त और कफ। ये अपन मैं इस पर भी एक लेशन बनाऊंगा, वात, पित्त और कफ। ठीक है, तो अगर आपको स्लिपिंग प्रॉब्लम है तो मतलब वात बढ़ा हुआ शरीर में, ठीक है, तो वात को आपको कम करना पड़ेगा। तो पुट घी इन नॉस्ट्रल्स एट बेड टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस। देखिए, इसका ये मतलब है कि देखिए आपको घी लेना, देखिए एक ड्रॉपर आता है, ठीक है, किसी मेडिकल स्टोर में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उस ड्रॉपर की हेल्प से आपको क्या करना है कि एक एक ड्रॉप आपकी दोनों जो नॉस्ट्रल्स है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, दोनों नाक जो है, नाक के जो छिद्र है उनमें आपको एक एक ड्रॉप जो है वो रात को सोते वक्त डालना है आपको। ठीक है, क्या डालना है? घी डालना है। कौन सा घी? ठीक है, शुद्ध गाय का देसी घी। ठीक है, आपको आपकी जो गाय है देसी गाय होनी चाहिए, और ठीक है, जो है वो देसी गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। देसी गाय कौन सी? मैं आपको जर्सी गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देसी गाय की बात कर रहा हूँ, भारतीय गाय की बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर जो है वो कंधा निकला हुआ होता है और नीचे गले में गल कंबल होती है, ये आप ध्यान रखें। तो उसका जो है वो घी आपको लेना है, एक एक ड्रॉप आपको दोनों नाक में डालनी है, और हल्का सा आपको खींचना है उसको, ऐसे करना है। ठीक है, मतलब आपको जो है वो एक एक ड्रॉप दोनों नाक में डालनी है रात को सोते वक्त। ठीक है। थर्ड है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, इट इज़ ओनली एक्सेस एसिडिटी इन ब्लड एंड इट बेसिक फूड्स, eat basic foods, methi, good, लौकी, कैरेट, फ्रूट्स विदाउट जूस लाइक एप्पल, बनाना, गुआवा, पालक। ठीक है, एंड लाइक दैट। देखिए, इसका मतलब ये देखिए, कोई अगर बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि हाई ब्लड प्रेशर है आपको, इसका मतलब कि आपकी ब्लड में एसिडिटी बढ़ी हुई है। तो आपको सिंपल सी बात है, आपके ब्लड में एसिडिटी बढ़ी हुई है तो आप एल्कलाइन जो भी फूड हैं या फिर जो बेसिक फूड है वो आप ज़्यादा खाएं। ठीक है, ऐसे फूड बंद कर दे जो ज़्यादा एसिडिक हो। सबसे बेस्ट जो एल्कलाइन फूड है वो है मेथी, उसके बाद है गुड़, उसके बाद है लौकी, तो लौकी का जूस आप पी सकते हैं। ठीक है, कैरेट, गाजर आप खाएं। ठीक है, और जो एप्पल, सेब वगैरह आप सब खाएं, बनाना खाएं, अमरूद वगैरह खाएं, पालक खाएं। ठीक है, तो ये सारी सब्जी आप खा सकते हैं, जो आपके ब्लड में जो भी एसिडिटी बढ़ी हुई है उसको न्यूट्रल कर देगा, और आपकी ब्लड प्रेशर जो है वो विदिन 1 to 2 मंथ जो है बिल्कुल क्योर हो जाएगी। परमानेंट क्योर, मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, क्योर हो जाएगी आपकी बीपी। और हल्का सा आप प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। ठीक है, तो आपकी बीपी बिल्कुल क्योर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं आप। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये बहुत ही यूज़फुल लेशंस था, और आगे भी अपन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये सब पसंद आएगा। थैंक यू।